tribal terrorists. Today in this video to connect to the सिद्धार्थ शुक्ला's spirit, क्योंकि वो अभी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओपन नहीं है, होनी चाहिए। और मैं आपको इसमें बता दूं कि कमेंट्स के थ्रू बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं लोगों के। देखिए, आप लोग को पूरा अभी अंदरूनी तरीके से नहीं मालूम है। जो शहनाज गिल की जो वेल विशर हैं, कई लोगों को मैंने जो है ये देखा कि बहुत कन्फ्यूजन है कि उन्होंने उसमें अलाउ किया, उन्होंने अलाउ किया, पूजा में अलाउ किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो उनकी वेल विशर थी वो ये बता रही थी, जब सितंबर के महीने में क्रियाक्रम जो पूजा पाठ होता है, हवन जो होता है डेथ के समय, तो सिद्धार्थ शुक्ला के डेथ के समय जो हवन हुआ था, पूजा हुआ था, उसमें इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, नो डाउट उनको तो पंडित जी को लिख के नाम दिया गया था, लेकिन शहनाज का नाम उसमें नहीं था। तो इनकी माँ को, उनका ये ऐसा कहना था कि इनकी माँ को कहना चाहिए था कि शहनाज का नाम भी लिखा जाए। लोगों ने कहा कि इनका नाम लिया जाए और उनको बैठने के लिए अलाउ किया जाए, शहनाज गिल को। तो तब उन्होंने, इनकी मदर ने वहाँ पे नाम पंडित जी को लिख के बाद में दिया गया और उनको अलाउ किया गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से किया, नहीं, लोगों ने देखा कि इनको भी करा जाए। तो ये सब हमारे जो फैंस हैं, जितने भी शहनाज गिल के या सिद्धार्थ शुक्ला के जितने भी फैंस हैं, सिडनास, इनका बहुत प्रेशर है इनके घर वालों पे कि ये ठीक से बिहेव करें। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, हर घर में देखिए, जब तक वो उस घर पे कोई ऐसा राइट तो नहीं रखती है शहनाज गिल, क्योंकि उनकी मैरिज तो हुई नहीं थी। और सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज को सरप्राइज़ देने के लिए नहीं बताया हुआ था कि वो उनसे शादी करने वाले हैं। वो भी अक्टूबर के महीने में इनका प्रोजेक्ट था, वो लॉन्च होने वाला था और उसी में ये अपनी अनाउंसमेंट करने वाले थे। ये मुझे लगा शायद आप लोग को मालूम होगा ये चीज़, लेकिन शायद कमेंट्स के थ्रू पता चल रहा है कि आप लोग को ये चीज़ मालूम ही नहीं है। तो और जहाँ तक रश्मि देसाई का सवाल है, मैंने उसमें उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया। उन्होंने मिसेस रीटा शुक्ला ने, बहुत वो अच्छी लेडी है, मैं भी जानती हूँ, वो बहुत अच्छी लेडी हैं। लेकिन देखिए, आप खुद सोच के देखिए, वो कहीं ना कहीं उस माँ के अंदर भी दर्द बहुत है कि एक शिकायत तो रहेगी हमेशा शहनाज से कि क्यों इस तरीके से। उसको कहीं ना कहीं लगेगा ज़रूर, उस लेडी को लगेगा ज़रूर। एक जाहिर सी बात है, आपके घर में किसी का जो है अगर हो जाए इस तरीके से, बेटा अगर चला जाए घर से आपके, और आपको तो गर्लफ्रेंड पे ही शक होगा ना, कि चाहे जितना निभाया हो उसने, लेकिन एक ना एक शक तो जाते ही है ना। ये एक बट नेचुरल थिंग है। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो है उन्होंने, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, वीडियोस में ऐसे क्यों बना दिया। उसके पीछे इतनी परेशान की ज़रूरत नहीं है, बट नेचुरल है। कोई भी गर्लफ्रेंड होगी। और फिर सिद्धार्थ तो खुद इतने स्मार्ट थे, उनके कितने सारे फैंस थे, तो क्या उनकी माँ हर एक को क्या एंटरटेन करती रहें? जबकि शहनाज उनके साथ रह रही थी, मानती हूँ उनके साथ थी, हम सब जानते हैं। उनको फेवर करना चाहिए था, पूजा के समय नाम लेना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसा वाइफ रह रही थी। शहनाज गिल सिद्धार्थ के साथ ऐसा वाइफ रह रही थी, लिविंग रिलेशनशिप में थी, और जब ये दोनों शादी भी करने वाले थे। अब किसी के मन में क्या चल रहा है, वो सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तब सिचुएशन दूसरी थी जब सिद्धार्थ जिंदा थे। अब सिचुएशन दूसरी है। अब सिचुएशन देखिए, आप ही लोग के घर में कभी परेशानी हो जाती है, कोई जना खत्म हो जाता है, सबके व्यवहार बदलने लगते हैं। बदलने लगते हैं कि नहीं बदलने लगते हैं, आप ही लोग बताइए। बदलने लगते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। किसी लेडी का अगर उसका लवर ख़त्म हो जाए, नहीं रहे, तो फिर क्या होगा उस अकेले लेडी का? क्या उतना सपोर्ट उसको हर कोई दे पाएगा? आज इस कलयुग में, कलयुग की अगर मैं बात करूं, ये सतयुग नहीं चल रहा है आप लोगों का, आप लोगों का ये कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में जो सच्चे इंसान होते हैं, भोले इंसान होते हैं, उनका स्ट्रगल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो, मैंने पहले भी बताया है कि वो एज एन एंजल हैं, दूसरों का दुख जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। शहनाज गिल में बहुत बार ये कार्ड्स निकल के आए दैट देयर लेडी इज जस्ट लाइक एन एंजल। उस लेडी में बहुत सारी गॉडेस वाली क्वालिटीज़ हैं। रीटा माँ में भी होंगी, उनके में भी है, लेकिन जिसने अपना बेटा खोया है उसका दर्द वही जान सकता है
तो इसके पीछे इतना ज़्यादा जो है, अगर मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो उसके पीछे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप लोग जो है मेरे ऊपर जो है, जैसे मैंने प्रिडिक्शन निकाल दिया, मैंने खुद अपने कार्ड्स बने हुए हैं तो मैंने निकाल दिए, मैं जबकि आपके सामने कार्ड्स को कलेक्ट करके उसको करके फेंट के आपके सामने निकालती हूँ। जिसकी किस्मत में जो लिखा है, मैंने नहीं लिखी है, मैं भगवान नहीं हूँ, जिसकी किस्मत में जो लिखा है देखिए उसको वही मिलेगा। प्रिडिक्शन का जहाँ तक सवाल है, देखिए मेरी प्रिडिक्शन पिछले साल भी मैंने सुशांत सिंह राजपूत से शुरू किया था। अगर आप लोग को वो भी गलत लगी हो तो मैं एक एक करके गिनवा सकती हूँ। आप लोगों को अंकिता लोखंडे की मैंने वार्निंग दी थी कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करें, नवंबर के महीने में मैंने प्रिडिक्शन निकाली थी। दिसंबर में उनके साथ बहुत सारी चीज़ें, वो बर्थडे पार्टी में एंजॉय कर रही है संजीव शुक्ला के साथ, ये वो सॉरी संजीव जो दोस्त रहे हैं सुशांत के, बहुत करीबी दोस्त रहे हैं उनके, काफ़ी समय तक अच्छा दोनों ने समय बिताया। और उसमें जबकि जो पुलिस थी और जो सीबीआई थी उसमें उनके कई सारे प्रूफ भी मिले कि वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थे। तो अब उनके साथ पार्टी बना रही हैं तो वो बर्निंग टावर कार्ड आ रहा है, आप देख लीजिएगा। अगर वो प्रिडिक्शन गलत हुई हो तो मुझे बताइए कि नवंबर के महीने में अंकल खंडे की प्रिडिक्शन गलत थी। अब उसके बाद फिर कोरोना को लेके मैंने प्रिडिक्शन निकाली थी फरवरी में, बहुत बार मैंने जो है वार्न किया कि मार्च के महीने आप सावधान रहिए, मास्क लगा के रहिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो हुआ, वो चीज़ हुई, वो भी शायद गलत थी। शहनाज गिल के लिए डेथ का कार्ड आ रहा था फरवरी के महीने में, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की जा रही थी कि उनको हटाया जाए, एक सब दर्द भरा सेपरेशन दोनों का हो। तो बाद में सेपरेशन कार्ड आए भी मार्च और मई के महीने में, बहुत बार आए, सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल के लिए आते रहे, फिर शायद वो भी गलत होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद फिर सिद्धार्थ शुक्ला के लिए और उनके डेथ का कार्ड आया, दर्द भरा सेपरेशन था, मुझे भी नहीं मालूम था कि उनकी डेथ हो जाएगी। मैं खुद शॉक थी ये देख करके कि उसमें दर्द भरा सेपरेशन को जना जान लेने पे ही तुला है, तो कोई क्या कर सकता है, किसी शैतान को तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन ये चीज़ क्या वो भी गलत था, चलिए ठीक है वो भी गलत था, ठीक है। उसके बाद अब आगे अगर जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, मैं योगी आदित्यनाथ जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उनसे रिलेटेड इलेक्शन से मैंने निकाला, मैं अदर उस पर प्रिडिक्शंस भी निकालती हूँ। अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने हर मंथ का निकाला, वो भी सब अगर आपको गलत लग रही हो, ना हो रहा हो तो बताइए, वो भी गलत है। अब इस वक्त अगर रिलेशनशिप में अगर उनके ये शो कर रहा है दोनों, देखिए वो उनकी कोई डॉटर इन लॉ तो है नहीं, तो उसमें अगर ये चीज़ आ रही है कि उसमें इंसल्ट हो रहा है या कुछ भी उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है घर में, तो वो हो रही होगी, जनरल सी एक चीज़ है। कोई भी माँ कैसे अलाउ कर देगी किसी लड़की को। ठीक है उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ समय बिताया, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि ये हम सब नेचुरल लोग, सब ये एक सब लोग कह रहे हैं नेचुरल डेथ है। मुझे ये बताइए क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस में कितने एविडेंसेस को मिटाया गया, कितने गवाहों को छुपा दिया गया, कितने लोग एयरपोर्ट पे आपको दिखे एक्टर एक्ट्रेस जो कि भाग रहे थे वहाँ से। बाद में 1 साल बाद ये आप खुद देखिए, ड्रग केस आया है आपके सामने, ड्रग के केसेस आ रहे हैं निकल के, अभी भी आपके सामने एक्टर एक्ट्रेस सामने आ रहे हैं निकल के। ड्रग केस का एक बहुत बड़ा एक सर्किल है वहाँ पे इंडस्ट्री में, हम सब जानते हैं इस चीज़ को, चल रहा है बिजनेस, चलने दीजिए, क्या करना है। हम सब लोग फिर मूवीज़ देखने जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला के केस में तो आपको समझ में ये चीज़ शायद आ जानी चाहिए कि एविडेंसेस को शो नहीं किया गया है, बहुत ही प्लान्ड वे में ये सब काम किया गया है, स्लो पॉइजन के थ्रू दिया गया है। तो अब ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आप लोग इसका मतलब समझदार कुछ लोग नहीं हैं शायद, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग को समझदार हैं, इतने अच्छे चैनल पे व्यूअर्स हैं मेरे, मैं तारीफ़ करती हूँ सही में, कितना अच्छे लोग हैं, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने प्रिडिक्शंस पे मेरे बिलीव किया। हम लोग किसी किस्मत नहीं रोक सकते। देखिए आप ही लोग के थ्रू कितने लोग मेरे उस पे चैनल पे आए, कहा कि मैडम आप जो है मेरा प्रिडिक्शन निकालिए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करिए, मैंने किया, सबका प्रॉब्लम सॉल्व किया। लेकिन अब मैं ये बर्निंग टावर का शहनाज के लिए अगर आ रहा है, दैट मीन्स शी इज़ इन सम ट्रबल। अब वो आपको आके बताएंगी तो नहीं, क्योंकि
उनको मालूम है कि आप लोग नहीं खड़े हो रहे उनकी मुसीबत में जा कर के। उनके मुसीबत में वही जो वेल विशर है, जो जिसका मेरे पास कॉल आया, जिसने मुझसे कॉन्टैक्ट रीडिंग्स करवाई, सब कुछ करवाया उस वेल विशर ने, उनकी शहनाज गिल का वेल विशर यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, बहुत सपोर्ट करती हैं वो शहनाज गिल को, वो समझती हैं, वो जानती हैं, वो बहुत समझदार हैं। लेकिन किसी भी चीज़ पे अगर प्रिडिक्शन मेरी गलत जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो ठीक है, मेरी प्रिडिक्शन गलत ही है, कोई बात नहीं। अब इतना 1 साल हो गया, लेकिन फिर भी आपको प्रिडिक्शन गलत ही नज़र आ रही है, तो भाई देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आपको गलत लग रही है, आप जो है ज़्यादा एंजॉय करिए, जैसे एंजॉय द चैनल। आप एंजॉय, मैं तो कहूँगी आप जैसे एंजॉय द चैनल, आप यू करिए, आप एंजॉय करिए, आप मूवीज़ देखने जाइए, आप एंजॉय करिए, बस। क्या उसमें क्या दिक्कत है? अब मैं आपके स्पिरिट से कनेक्ट करके मैं आपको मैसेज पे दिखा देती हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला के किलर कौन है। बहुत लोगों ने पूछा हुआ था कि मैं उनके प्रिडिक्शन पे, ये चीज़ पे वर्कआउट करूँ थोड़ा सा, कि ये सिद्धार्थ शुक्ला के किलर्स कौन हैं, क्या क्वालिटीज़ है उस मर्डरर का। और थोड़ा सा मैं स्पिरिट को फ्री भी छोड़ती हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, मुझे किलर का नाम ही बताएं, हो सकता है आप कुछ और मैसेज भी देना चाह रहे हैं। हालांकि इसमें मैं यही पूछूंगी कि आप लोगों के फैंस के लिए क्या मैसेज है। द मैसेज फ्रॉम द वेरी टैलेंटेड सिद्धार्थ शुक्ला टू हिज फैंस। उनकी स्पिरिट भी देखती होगी कि सच्चाई को सामने रखा जा रहा है, लेकिन इस कलयुग की दुनिया में आपको क्या, जो सच्चे लोग हैं उन्हीं को झूठा माना जाएगा ना। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला क्या मैसेज करना चाहते हैं अपने फैंस के लिए। मैं केवल एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रही हूँ। अगर वो कनेक्ट कर सकते हैं सिद्धार्थ शुक्ला से तो प्लीज़ मुझे बताएं अपने फैंस के लिए वो क्या वो नहीं है इस दुनिया में, जो उनके वाकई में उनको चाहने वाले हैं, शहनाज गिल को और सिद्धार्थ शुक्ला को, क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं वो? अगर देना चाहते हैं तो दैट पर्सन इज मोस्ट वेलकम। ऐसे लोगों को वेलकम भी करना चाहिए जो सच्चाई के साथ हो, और जो उनके वाकई में फैंस हैं उनके लिए वो क्या मैसेज करना चाहते हैं। इस वक्त यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, साफ मैसेज है, एक लेडी के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बातें मैंने आपसे अभी कही, स्पिरिट भी सुन रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, तो इसमें वो भी सुन रहे होंगे कि क्या ये चीज़ चल रही है। यहाँ पे लव ऑफ फेम का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप ये जान लीजिए कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि इनके लव ऑफ फेम में थर्ड पर्सन की एंट्री है। उस थर्ड पर्सन ने ही इस लेडी का इंसल्ट किया है। अब कौन लेडी है अब आप खुद ही समझ लीजिए। अब उस लेडी के यहाँ पे फैंस के लिए यहाँ पे है कि वो लेडी परेशानी में है, बहुत सारी प्रॉब्लम से है, प्रॉब्लम से घिरी हुई है वो लेडी। और इनके लवमेट के बीच में जो ये थर्ड पर्सन है उसने सारी बातें जानी हुई हैं, समझी हुई हैं, तब अपनी चाल चल रहा है वो, और इस लेडी की बेइज्जती करवाना चाहता है, हो भी रही है बेइज्जती। और वो लेडी प्रॉब्लम में है, बहुत सारे बाउंडेशंस हैं, उसको इसके ऊपर ईश्वरी कृपा फिर भी बनी हुई है, और वो बहुत जद्दोजहद कर रही है, हार्ड वर्किंग है। अब आप समझ लीजिए किसके लिए मैसेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली शहनाज गिल के लिए। तो यहाँ पे ये मैसेज है, फिर से वो यही मैसेज कर रहे हैं दैट शी इज इन ट्रबल। ट्रबल का कार्ड आया भी हुआ है, फिर भी उसको ईश्वर बचाने में लगा हुआ है। एंजल्स का मैसेज है, एंजल्स इज प्रोटेक्टिंग दिस पर्सन। वो खुद हो सकता है कि प्रोटेक्ट कर रहे हो, या मैसेज आ रहा है यहाँ पे। तो इसके आगे मैं मैसेज और देख लेती हूँ लास्ट टाइम कि क्या मैसेज है फैंस के लिए। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जी पॉसिबली मुझे बताएं कि और कोई मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज जो सिद्धार्थ शुक्ला देना चाहें अपने फैंस के लिए। सच्चाई को कोई नहीं देखिए दबा सकता है, ये आप जान के चलिए। आप लोगों के कमेंट्स में जो हूँ, इतना ज़्यादा मैं देख रही हूँ, इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप लोगों के माइंड में
सब चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने खोल के रखी हुई हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को पता नहीं क्यों इतना कुछ लोग हैं, सारे लोग की बात नहीं कर रही मैं, बहुत लोग हैं जो बहुत, आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज पर्सन हु आर जस्ट सपोर्टिंग द ट्रुथ, नॉट माई चैनल एंड नॉट मी, बट सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल एंड ऑल द अदर गुड पीपल. I don't know what to do. Okay, what to do with that persons I don't know. नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है स्पिरिट की तरफ से. देखिए स्पिरिट मुझे जब मैसेज करती है, फोर्स करती है, तभी मैं यहाँ बैठती हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं आती. ये चैनल केवल उन लोगों के लिए है जो मैसेज करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं जनता के सामने. जैसे सुशांत के लिए कितने सारे मैसेजेस मैंने बनाए, सिद्धार्थ के लिए मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है. कैसे जो है एक बंदा आया, उसने इतनी मेहनत करके सब कुछ किया और उसके बाद जो है ये रिजल्ट है. ऊपर से जनता ये कह रही है कि ये जो है नेचुरल डेथ है. कितना बड़ा अन्याय आप लोग बोलते हैं सही में. ये मतलब अनबिलीवेबल. हाउ कैन यू जस्ट, आप लोग को जो दिखाया जा रहा है ना कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है. अब मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है. एनसीबी और सीबीआई सब जांच में लगे हुए हैं, सब पैसा दे के सबका मुंह बंद किया जा रहा है. तो ये मैं आपको बता दूं, ये अपनी चीज़ों को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं. सुशांत सिंह या सॉरी सिद्धार्थ शुक्ला का अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ये अपनी चीज़ों को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं. यह मैसेज है, स्पेशली आप लोग के लिए मैसेज है. ये अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 20 टाइप का सेल्फिश इंसान है जो कि लगा हुआ है अपनी सेल्फिशनेस पे, वो अपना लगा ही हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से ये मैसेज है कि ये अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी माँ है या उनके जो जीजा जी, जो भी उनकी फैमिली है, जॉइंट फैमिली, एक उनकी जो फैमिली है, उसको वो बहुत, ये जो 20 टाइप का व्यक्ति है उससे प्रोटेक्ट करे हुए हैं. अपनी फैमिली को, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने बहन के जो हस्बैंड से, जो भी लोग हैं उनके फैमिली में, उनको ये प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं. कि ये देखिए, ये शहनाज को भी देख रहे हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ये भी चीज़ यहाँ पे है. तो ये 20 टाइप के व्यक्ति की यहाँ पे बहुत मंशा है कि सेल्फिशनेस के साथ इनके परिवार पे भी नज़र डाले हुए हैं कि परिवार वाले कुछ कहें ना, क्योंकि परिवार वाले जानते हैं कि दिस इज़ द अननेचुरल डेथ. ये जानते हैं ये बात वो लोग. और यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं कि अपने परिवार वालों को भी शायद ये मैसेज है कि ये 20 टाइप का व्यक्ति के उसमें ये कांटेक्ट जो है, एक तरीके से होता है ना कि सब चीज़ें निकलवाना, 3rd पर्सन का मैंने पहले बता दिया है वहाँ पे है. तो वो ये भी जानना चाहता है 20 टाइप का व्यक्ति कि इनके परिवार में क्या चल रहा है. इनके बहुत, इनकी जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये बहुत चीज़ों को विन करना चाहते हैं अपने अपने केस में. ये जैसे होता है ना चीज़ों को विन करना, कि मुझे न्याय मिल जाए, मुझको जो है ये परिवार वालों को किस तरीके से सपोर्ट करो, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करो. लेकिन ये 20 टाइप का व्यक्ति होने नहीं दे रहा है. सेल्फिश इंसान घुसा हुआ है बीच में. और ये यहाँ ये भी बता रहे हैं कि ये खुद सिद्धार्थ शुक्ला एज अ बॉय हैं, इनको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है. अभी भी इनका जो हटा तो दिए गए हैं, ये भौतिक शरीर तो उनसे ले लिया गया है, लेकिन एज अ स्पिरिट यहाँ पे मैसेज है कि जो वो करना चाह रहे हैं उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं जस्टिस पाने में उनके. तो यहाँ पे इनको रास्ते से हटाया गया है. ये खुद जो है ये अपने अपने उसके यहाँ मैसेज कर रहे हैं, खुद अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं. आई थिंक ये मैसेज बहुत बहुत क्लियर है. आई होप कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा जो है वो शांति थोड़ा सा रखिए. जो लोग इतने कमेंट्स डाले पड़े, मतलब आप लोग, मैं कमेंट्स हटा हटा के इस वक्त थक रही हूँ, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों इस तरीके से कंफ्यूजन हो रहा है कि क्यों जो है ये नहीं, ये सही नहीं है. ठीक है, नहीं सही है, कोई बात नहीं. आपको नहीं ठीक लग रहा है, आप मत देखिए, एटलीस्ट आप मत देखिए. लेकिन प्लीज़ एक स्पिरिट के साथ जो यहाँ हुआ है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ और उनकी फैमिली के साथ और शहनाज के साथ जो हुआ है, प्लीज़ आप ही लोग चोटिल कर रहे हैं एक तरीके से. तो प्लीज़ आप जैसे लोग कुछ हैं चैनल पे, चोटिल मत करिए. ना मुझे चोटिल करिए और ना खुद जो है अपने आप को परेशान करिए. आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द स्पिरिट. स्पिरिट की तरफ से मैसेज मिला है आप लोगों को. आई थिंक कि क्लियर होगा आप लोगों को. थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो.